तो फाइनली शिबा इनु ने किल कर दिया है एक ज़ीरो और इसके प्राइस में एक बहुत ही बड़ा पंप हमें देखने को मिला है लास्ट 24 आवर्स में। तो इस बड़े पंप का क्या रीज़न है? क्या इसके पीछे इलॉन मस्क का हाथ है या बड़ी-बड़ी वेल्स इसके प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है? साथ ही साथ साइतोशी कोसामा की भी न्यूज़ आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाय नेक्स्ट वीक शिबा इनु के लिमिटेड एडिशन 10,000 एनएफटीज लॉन्च हो जाएंगे। और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है शिबा इनु बर्न को लेकर साइतोशी कोसामा की साइड से। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे फेवरेट मीम टोकन के ऊपर जिसका नाम है शिबा इनु टोकन। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा जिसमें मैं आपको सबसे पहले इनकी लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इसमें हमें एक बहुत ही बड़ा पंप देखने को मिला है। और तीसरे पार्ट में मैं इसकी प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप शिबा इनु में इन्वेस्टेड हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइस पंप के अलावा सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है साइतोशी कोसामा की साइड से। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिसेंटली साइतोशी कोसामा ने ट्वीट करके बताया है कि जो शिबा इनु के लिमिटेड एडिशन एनएफटीज है वो बाय नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाएंगे। ये इनका ब्लॉग है, यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल्स मेंशन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट 24 आवर जो एक्सेस मिलेगा इनको बाय करने का वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लीश टोकन होल्ड करते हैं। तो इन एनएफटीज को आप शिबा स्वैप की वेबसाइट पर जाके भी बाय कर सकते हो। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर लिंक भी मेंशन किया हुआ है। मैं बाय द वे इस ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या प्राइस रहेगा। सबसे पहले जो 3000 एनएफटीज होंगे उनका प्राइस रहेगा 0.1 एथीरियम। उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स जो सेकंड 5000 एनएफटीज होंगे उनका प्राइस होगा 0.2 एथीरियम। और थर्ड और लास्ट जो एनएफटीज 2000 होंगे उनका प्राइस रहेगा 0.3 एथीरियम। तो आप लीश देकर भी इन्हें बाय कर सकते हो। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है व्हेन बर्न। तो जो भी ये एनएफटीज जनरेट होगी ये रैंडम नेम से जनरेट होगी, मतलब इनका कोई भी नेम नहीं दिया जाएगा। और अगर इनके बायर इनका नाम चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें एक $100 की फीस पे करनी पड़ेगी इन शिबा इनु टोकन। और वो $100 की फीस एज अ बर्न कंसिडर होगी, मतलब वो टोकन्स बर्न अकाउंट में जाएंगे। अगर 10 के 10 एनएफटी होल्डर्स $100 की फीस पे करके अपने एनएफटीज का नाम चेंज करते हैं तो $1 मिलियन का बर्न हमें देखने को मिलेगा। तो ये कब तक पॉसिबल होगा ये फिलहाल कोई बता नहीं सकता, बिकॉज कितने टाइम में ये एनएफटी सेल आउट होते हैं और कितने ज़्यादा लोग इनका नेम चेंज करते हैं उसके लिए हमें फ़िलहाल थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। ज़्यादा बड़ा बर्न नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये बर्न तो बर्न ही होता है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ और भी मेंशन किया है, शिबोशी गेम। मतलब ये जो एनएफटीज होंगे ये गेम में भी यूज़ कर सकते हैं एनएफटीज को। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि कमिंग अप में शिबा स्वैप अपडेट्स आएंगे, डॉगी डाओ आएगा और इनका लॉन्च पैड इंक्यूबेटर आएगा। तो उसके लिए फ़िलहाल हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि इनके बारे में अपडेट्स देते हैं। अब मैं आपको सेकंड न्यूज़ पर लेकर जाता हूँ। तो दूसरी न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो आ रही है रॉबिनहुड की साइड से कि रॉबिनहुड जो यूएसए की नंबर 1 ऐप है वो शिबा इनु को लिस्ट करने की सोच रही है। और ये कब लॉन्च करेंगे शिबा इनु को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो तब होगा जब रॉबिनहुड अपनी ऐप लॉन्च करेगी। मतलब ये अपनी एक ट्रेडिंग ऐप लॉन्च करने वाले हैं, तो मे बी उसके साथ ही साथ ये शिबा इनु को भी उसी के ऊपर लॉन्च कर दें। अब थर्ड और लास्ट जो न्यूज़ है वो साइतोशी कोसामा की साइड से है। इन्होंने डिस्कॉर्ड के ऊपर अपने होल्डर्स के साथ बात की थी, इंटरेक्शन की थी। तो यहाँ पे आप कन्वर्सेशन देख सकते हो, क्वेश्चंस मिटाए हुए हैं, सिर्फ इनके आंसर्स में आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला आंसर इनका ये था बर्न को लेकर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा था मार्केट कैप ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर आई यूज टू थिंक इम्पॉसिबल, मतलब कि क्या शिबा इनु 0.1 सेंट के प्राइस टारगेट को रीच कर सकता है। तो उसके बाद अब यहाँ पर आप ये वाला आंसर देखो, यहाँ पर ये बोल रहे हैं एंड टुडे वाज द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली स्टार्टेड बीइंग लाइक ओके व्हाट इफ शिव वाज अ पेनी। तो मतलब साइतोशी कोसामा को भी अब बिलीव है कि शिव 1 सेंट तक पहुंच सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक मैं आपको और इनका बड़ा आंसर दिखाना चाहता हूँ, वो है बर्न को लेकर। वैसे तो साइतोशी कोसामा बर्न को लेकर बहुत ही नेगेटिव थे, ये विदाउट यूटिलिटी बर्न को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे।
लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक आंसर दिया था, बर्न बाय ट्रांजैक्शन इज अ हॉट टॉपिक, टू दैट आई से नो कमेंट बट आई से इट विद अ बिग स्माइल। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मे बी आने वाले टाइम में हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर शिबा इनू टोकन बर्न हो, जैसे हमारे सेफ मून में बर्न होते हैं। जब हम सेफ मून बाय करते हैं तो कुछ अमाउंट बर्न होता है, कुछ होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मे बी ये एक बर्न इम्प्लीमेंट करें आने वाले टाइम में, जिससे होगा क्या, जितनी बारी भी शिबा इनू की ट्रांजैक्शन होगी, मतलब बाइंग या सेलिंग होगी, तो वो ऑटोमेटिकली बर्न होंगे उसमें से टोकन। तो ये कब सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं आपको एक पुराना ब्लॉग दिखा रहा हूँ जहाँ पर इन्होंने कहा था शिबेरियम। तो शिबेरियम क्या है? ये इनकी एक अपनी ब्लॉकचेन है जो बाय दिसंबर ये लॉन्च करेंगे। तो मे बी ये जो बर्न मैकेनिज्म है ये शिबेरियम में लॉन्च करें, मतलब जैसे ही शिबेरियम लॉन्च हो जाएगा, शिबा इनू एथीरियम की ब्लॉकचेन से हटकर अपनी ब्लॉकचेन पर आ जाएगा। तो जो भी फिलहाल हमें गैस फी पे करनी पड़ती है एथीरियम की ब्लॉकचेन पर, वो हमें पे नहीं करनी पड़ेगी। मे बी ये उस फीस को, एथीरियम की फीस को शिबा इनू टोकन की फीस में चार्ज करें, ताकि शिबा इनू टोकन ऑटोमेटिकली बर्न हो जाए। तो ये एक अच्छी बात होगी, ये एक अच्छा बर्न मैकेनिज्म होगा, मतलब जितनी बारी भी बाइंग या सेलिंग होगी तो शिबा इनू टोकन ऑटोमेटिकली बर्न होता रहेगा, किसी को भी बर्न के लिए पूछने या बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा प्राइस पंप की। तो क्यों शिबा इनू में इतना बड़ा प्राइस पंप हमें देखने को मिला है? जैसा कि आप देख सकते हो, इसने एक जीरो ऑलरेडी किल कर दी है। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो वो मई मंथ में था, 403503 के करीब उसका प्राइस था। तो अब हम करंट प्राइस देखें तो 401901 इसका प्राइस चल रहा है, मतलब जल्दी ही हमें इसका ऑल टाइम हाई प्राइस देखने को मिलेगा। तो ये प्राइस पंप क्यों आया, इसके 3 रीजंस है, वो मैं अब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला रीज़न है इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क ने कल अपने डॉग की पिक्चर अपलोड की थी ट्विटर के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने लिखा था फ्लॉकी फ्रंक पपी। तो ये एक शिबा इनू डॉग है जो इलॉन मस्क ने बाय किया है। तो इसके बाद से ही हमें प्राइस में पंप देखने को मिला। अब ये एक रीज़न हो सकता है इसके प्राइस पंप में, उसके अलावा 2 रीज़न्स और है, वो भी अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो सेकंड रीज़न है शिबा इनू के पंप में, वो कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है। तो कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल क्या है, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर भी शिबा इनू लिस्ट हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ 150 क्रिप्टो करेंसीज ही लिस्टेड है, उनमें से एक शिबा इनू भी है। तो मे बी किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, इसी वजह से हमें एक बड़ा पंप देखने को मिला है। बिकॉज कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 7 करोड़ की रिक्वायर्ड होती है। तो मे बी 2 या 3 बड़े इंस्टीट्यूशन ने शिबा इनू में इन्वेस्ट किया होगा। उसके अलावा जो लास्ट रीज़न है शिबा इनू के पंप में, वो रॉबिनहुड ऐप भी हो सकती है। बिकॉज न्यूज़ आ रही है कि रॉबिनहुड शिबा इनू को जल्दी ही लॉन्च करने वाला है अपनी न्यू ऐप के ऊपर, मतलब इन्होंने एक न्यू ट्रेडिंग ऐप लॉन्च करनी है जिसके ऊपर मे बी ये शिबा इनू को लॉन्च कर दें। तो ये लास्ट प्लेटफॉर्म रह चुका है जिसके ऊपर शिबा इनू फिलहाल लिस्टेड नहीं है, और 2 लाख प्लस लोगों ने पिटीशन साइन किया था कि रॉबिनहुड को शिबा इनू टोकन को अपनी ऐप के ऊपर लिस्ट कर देना चाहिए। तो उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, वो है ये 7 वॉलेट। यहाँ पर आप अकाउंट एड्रेस भी देख सकते हो, आप इन्हें ईथर स्कैन के ऊपर सर्च भी कर सकते हो। तो रिसेंटली पास्ट 24 आवर में इन 7 वॉलेट्स ने बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में शिबा इनू टोकन को बाय किया है। ट्रिलियंस में इन्होंने शिबा इनू टोकन्स को बाय किया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा पंप हमें देखने को मिला। तो जैसे ही इन 7 वॉलेट्स ने शिबा इनू टोकन को बाय करना स्टार्ट किया, उस पंप को देख के और लोग भी शिबा इनू टोकन में इंटरेस्टेड हो गए और शिबा इनू टोकन को बाय करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। इसका रीज़न क्या हुआ, शिबा इनू ने एक जीरो किल कर दी। अब ये वॉलेट किन के हैं, मतलब ये एड्रेसेस किन के हैं, ये फिलहाल कंफर्म नहीं है। तो मेरी थ्योरी ये है कि मे बी ये रॉबिनहुड के अकाउंट हो, एक नहीं मे बी 2 अकाउंट हो, बाकी किसी वेल्स के अकाउंट हो। बिकॉज रॉबिनहुड की न्यूज़ आ रही है कि वो लिस्ट करना चाहते हैं शिबा इनू को, तो मे बी उनकी साइड से किसी ने ये बाय किया हो ताकि आने वाले टाइम में वो अपनी ऐप के ऊपर इन्हें लिस्ट कर दें। या मे बी ये कोई बड़ी वेल्स के अकाउंट हो जो शिबा इनू टोकन को बाय कर रहे हैं, या ये कॉइनबेस कस्टडी के अकाउंट हो, मतलब जो कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल, जैसे मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं, तो मे बी ये उनके अकाउंट भी हो सकते हैं। तो फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं है ये किन के अकाउंट है, पर इन्हीं अकाउंट्स की वजह से शिबा इनू में हमें एक बहुत ही बड़ा पंप देखने को मिला है। इन्हीं की वजह से शिबा इनू ने ज़ीरो किल की है। तो ये बात भी मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता था। तो अब लास्ट में मैं बात करूंगा इसके प्राइस प्रेडिक्शन की। तो फिलहाल आप देख सकते हो 401895 पर ये ट्रेड कर रहा है।
और इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस था वो था 403503 और तब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो थी 19.55 बिलियन। फिलहाल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है 7 बिलियन। तो पॉसिबल है कि ये 19 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम तक रीच कर जाए। कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है शिबा इनू के लिए, बिकॉज इसकी हाइप और इसकी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो पॉसिबल क्यों है उसके भी मैं आपको 2 रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर 11 लाख लोगों ने लगभग इसे वॉच लिस्ट पर डाला हुआ है और फिलहाल अगर होल्डर काउंट की बात करूँ तो 6,75,000 के करीब शिबा इनू के होल्डर्स हैं। और जो बाकी के 4 या 5 लाख वॉच लिस्ट पर ये लोग हैं, अगर ये भी शिबा इनू में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें तो हमारा प्राइस ईजिली 2 या 3 की रेंज पर पहुंच जाएगा। उसके अलावा अगर रॉबिनहुड भी इन्हें अपनी ऐप के ऊपर लॉन्च कर देता है तो हम यहाँ पर 6 या 7 देख सकते हैं, मतलब 4 ज़ीरोज़ 6 या 7 की कैटेगरी में ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। मार्केट कैप और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप की बात करूँ तो ये इजीली इंक्रीज हो सकती है, शिबा इनू के लिए पॉसिबल है, बिकॉज फिलहाल ये बुल मार्केट चल रही है। अगर मैं बात करूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ ऐसे रहते हैं जिसमें क्रिप्टो मार्केट ऊपर होती है। और अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, अगर बिटकॉइन में हमें स्टेडी ग्रोथ दिखी तो शिबा इनू में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो क्यों? बिकॉज जब भी बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज होता है तो टॉप 50 या टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस भी उसके साथ ही इंक्रीज होता है। तो फिलहाल अगर शिबा इनू की बात करें तो रैंक 26 पर ये है कॉइन मार्केट कैप पर। तो शिबा इनू भी इजीली बिटकॉइन के साथ ऊपर जाएगा। तो फिलहाल हमें वेट करना पड़ेगा दिसंबर तक, उसके बाद ही हम ज़्यादा प्राइस प्रिडिक्शन इसकी कर पाएंगे। फिलहाल जो इसकी नेक्स्ट ईयर की प्राइस प्रिडिक्शन है वो ये है कि ये एक और ज़ीरो किल कर देगा ईजिली। मार्केट कैप की अगर बात करें तो इसके लिए पॉसिबल है कि ये इजीली 28 बिलियन की मार्केट कैप को भी रीच कर सकता है बाय नेक्स्ट ईयर एंड, अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता रहा तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।